जय श्री श्याम। रीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह इसी साल MBBS MS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनी थी। उसकी माँ मीना जी और पिता मोहन जी चाहते थे कि उनकी बेटी अब शादी कर ले। मोहन जी ने रीना से पूछा भी अगर उसको कोई पसंद हो तो वह बता दे। लेकिन रीना ने कहा, पापा मैंने आपसे वादा किया था, आप मुझे डॉक्टर बनने दें तो मैं आपकी पसंद से शादी करूंगी, इसलिए मैंने किसी को नहीं पसंद किया है। अब आप ही पसंद करिए। मोहन जी ने अपने रिश्तेदारों से कहा वह रीना के लिए कहीं अच्छा सा रिश्ता बताएं, और वह खुद भी रीना के लिए लड़का ढूंढने लगे। मोहन जी मध्यम वर्गीय थे, इसीलिए उन्होंने एक रिश्ता भी उसी के कैटेगरी में खोजा। कुछ दिनों बाद रीना को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़की के साथ उसकी माँ, पिताजी, बहन और उसके जीजाजी थे। सुनील अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके घर वाले उसको डॉक्टर बनाए थे, इसीलिए वह चाहते थे हमको अच्छा खासा दहेज मिले। सुनील भी एक डॉक्टर था, वह भी दहेज का लालची था। उसकी सोच रीना से बिल्कुल अलग थी। जहाँ रीना आज के ज़माने को अपना रही थी, वही सुनील रूढ़िवादी था और दहेज को अपना हक समझता था। दोनों परिवारों से कुछ औपचारिक बातें हुई और सुनील रीना को एक कमरे में बात करने के लिए भेज दिया गया। सुनील और रीना ने एक दूसरे से बातें करने लगे। रीना ने कहा, देखिए मैं भी डॉक्टर हूँ और आप भी। जितना आपके घर वालों ने आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा किया है, उतना ही मेरे घर वालों ने। फिर दहेज की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। रही बात शादी के खर्चे की, तो आप भी आज के ज़माने के हैं और हम भी, तो दोनों परिवार मिलकर उठा लेंगे। आप भी अपने माता पिता के अकेले हैं और मैं भी, तो जैसे मैं आपके परिवार को अपनाऊंगी वैसे ही आप मेरे परिवार को। इतना सुनते ही सुनील भड़क गया और बोला, मेरी माँ पापा ने मुझे इसीलिए डॉक्टर नहीं बनाया है कि मैं सड़क छाप लड़की से शादी कर लूँ। इतना खर्चा किया है उन्होंने मेरी पढ़ाई पर, इतना भी न मिले तो फिर बेकार है शादी करना। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। रीना ने कहा, शुक्रिया आपका सुनील जी, अच्छा हुआ आपकी असलियत अभी ही सामने आ गई, वरना बाद में मेरा क्या होता। रही बात डॉक्टर की, तो यह मत भूलिए मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मेरी पढ़ाई भी उतना ही खर्चा लग रहा है। मिस्टर सुनील, आप क्या तोड़ेंगे इस शादी को? मैं खुद ही आपसे शादी नहीं करना चाहती। रीना ने कहा, दहेज लोगे क्या घर भरोगे? सुनील और रीना दोनों बाहर आए। दोनों के चेहरे और हाव भाव को देखकर लग रहा था दोनों इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। सुनील की माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, पसंद है लड़की? सुनील ने कहा, माँ मैं ये शादी नहीं कर सकता। यह लोग दहेज भी नहीं देना चाहते और शादी का खर्चा भी आधा आधा उठाने को कह रहे हैं। सुनील के पिता जी ने मोहन जी से कहा, भाई साहब मैं यह शादी नहीं कर सकता। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, किसी और अमीर घर में शादी कर लूँगा। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मोहन जी समझ चुके थे रीना ने सुनील से क्या कहा। लड़के वाले जा चुके थे। रीना भी अपने मन की बात कहकर खुश थी। वहीं पर मोहन जी अपनी परवरिश पर
फूले नहीं समा रहे थे। आज भी अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था, अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद रीना की शादी उसके साथ डॉक्टर जितेंद्र से धूमधाम से हुई। जितेंद्र भी इकलौता बेटा था। उसने रीना की सभी शर्तें मानी और साथ में रीना से वादा भी लिया कि तुम जैसे अपने परिवार का ध्यान रखती हो वैसे ही मेरे परिवार का ध्यान रखोगे। जितना इज्जत अपने माँ बाप को देती हो उतना ही मेरे परिवार को दोगे। इसने भी अपनी सहमति जता दी। जितेंद्र के माँ बाप फूले नहीं समा रहे थे चांद जैसी बहू के रूप में बेटी पाकर, और वहीं पर मोहन जी और मीना जी भी प्रफुल्लित हो रहे थे हीरे जैसा दामाद के रूप में बेटा पाकर। दोस्तों, हमारे समाज में दहेज प्रथा एक कानूनन अपराध है, फिर भी लोग दहेज लेने से नहीं चूकते हैं। दहेज पर अपना हक समझते हैं। कुछ जगहों पर तो इसका विरोध हुआ तो बंद हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी है। मेरा मानना है यह प्रथा बंद होनी चाहिए। हर जगह पर इसकी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, कितनी शादियां विफल हो गई, कितनी बेटियां जलाई गईं, कितने माँ बाप बिक गए और वहीं पर कितने माँ बाप सदमा बर्दाश्त न कर सके और दुनिया ही छोड़कर चले गए। जय हिंद।